गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज आज की डेट है 18 जून और ये द हिंदू के पेज नंबर 1 का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा। आपको पता होना चाहिए कि अभी G7 समिट फ्रांस के एवियन में हो रहा है, तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक मुलाकात हुई है। उसमें क्या कुछ हुआ है उसको जानेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है मोदी मीट्स ट्रम्प, यानी मोदी ट्रम्प से मिले। ठीक है, ये बेस फॉर्म में एस एस लगा हुआ है क्योंकि जो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है इसलिए। ठीक है, लेकिन आप मीनिंग आप पास्ट में निकालेंगे। मोदी ट्रम्प से मिले। रेजेस ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। ठीक है, रेज मतलब होता है उठाना, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, ऑफ इंडियन सी फेरर यानी जो भारतीय नाविक थे। ये सी फेरर की मीनिंग होती है नाविक, यानी भारतीय नाविकों के सेफ्टी का मुद्दा उठाया। क्लियर है? तो ये तो अगर हम ग्रामर पोर्शन से देखिए तो आपका मोदी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसी तरह ये भी वर्ब है, इसका भी सब्जेक्ट ये मोदी है। ठीक है, ये सेफ्टी नाउन है तो क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया सी फेरर, और इंडियन आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है चलिए समरी देखते हैं, समरी में क्या कुछ है। कह रहा है पीएम कमेंट्स ट्रम्प, यानी पीएम ने ट्रम्प की तारीफ की। कमेंट मतलब तारीफ करना, प्रेज जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, तारीफ की। फॉर हिज एफर्ट्स यानी उनके प्रयास के लिए। टू रिस्टोर पीस शांति को बहाल करने के लिए, वापस लाने के लिए। इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में, यानी पीएम ने ट्रम्प की तारीफ की वेस्ट एशिया में शांति को दोबारा रिस्टोर करने के प्रयास के लिए। ठीक है, हिज एफर्ट्स, यहाँ पे एफर्ट्स क्या है नाउन है। ठीक है, हिज क्या हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है? कमेंट्स आपकी वर्ब है। स्ट्रेसेस ये भी वर्ब है, जैसे यहाँ पे कमेंट्स वर्ब है, सब्जेक्ट पीएम था, सेम स्ट्रेस वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट पीएम है। यानी पीएम ने स्ट्रेस दिया, जोर दिया इम्पोर्टेंस महत्व पे, ऑफ कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन रखने के, और उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुला या ओपन रखने के इम्पोर्टेंस पर जोर दिया। ट्रम्प प्रेजेस मोदी, और ट्रम्प ने मोदी की तारीफ की। सेज कहा, यूएस एंड इंडिया यानी यूएस और भारत, वेरी क्लोज बहुत नजदीक हैं, टू ट्रेड एग्रीमेंट यानी व्यापार समझौते के। यूएस और इंडिया व्यापार समझौते के बहुत क्लोज हैं, बहुत करीब हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कमेंट्स वर्ब आई, प्रेजेस वर्ब आई, दोनों सिनोनिम्स हैं। कमेंट मीन्स तारीफ करना, सराहना। ठीक है, एफर्ट्स मीन्स प्रयास हो गया। रीस्टोर मतलब कोई चीज वापस लाना, जिसको हम बहाल करना हिंदी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेस यानी किसी चीज पर जोर देके कहना। स्ट्रेस का सब्जेक्ट यहाँ पीएम था। ठीक है, स्ट्रेस किस चीज पर, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे नाउन है, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ क्या है प्रीपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट कीपिंग। कीपिंग क्या हो गया यहाँ पे जिरंड हो गया। कीपिंग क्या हो गया जिरंड। क्या रखने का, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन खुला। ठीक है, वेरी क्लोज यानी बहुत करीब है, ट्रेड एग्रीमेंट व्यापार समझौता। ठीक है चलिए उम्मीद है आपको हेडलाइंस और समरी क्लियर हो गई होगी। अब हम एंटर करेंगे न्यूज में, और जितने भी वर्ड आएंगे कोशिश की जाएगी हर वर्ड्स पे आपको टाइम दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेंसडे रेज्ड द इशू, यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने वेंसडे को रेज्ड उठाया, द इशू मतलब मुद्दा, इन ब्रॉडर टर्म्स यानी व्यापक रूप में। ब्रॉडर टर्म्स क्या होता है, व्यापक रूप में, खुले मतलब काफी व्यापक तरीके से। ठीक है, ऑफ द सेफ्टी यानी सुरक्षा का, ऑफ सी फेरर्स नाविकों के, विथ यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, ड्यूरिंग देयर बायलैटरल मीटिंग यानी अपनी द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान, इन एवियन एवियन में फ्रांस यानी फ्रांस के एवियन में, ऑन द फ्रिंज ऑफ द G7 समिट यानी G7 समिट के साइड लाइन पर। G7
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेंसडे, यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने वेंसडे को रेज्ड उठाया, द इशू मतलब मुद्दा, यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने वेंसडे को मुद्दा उठाया इन ब्रॉडर टर्म्स, यानी व्यापक रूप में। इन मीन्स क्या होता है में, ब्रॉड मतलब व्यापक, टर्म्स मतलब पदों में, शब्दों में, रूप में, ठीक है, यानी व्यापक शब्दों में। अब इसको हटा दो, ठीक है। द इशू ऑफ द सेफ्टी, यानी सुरक्षा का मुद्दा, किसके, ऑफ सी फेयरर्स, यानी नाविकों के, नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा, किसके साथ, विथ यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप, यानी यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, ड्यूरिंग देयर बायलैटरल मीटिंग, यानी अपनी द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान, इन एवियन, एवियन में, फ्रांस के एवियन में, ऑन द फ्रिंज ऑफ द G7 समिट, यानी G7 समिट से अलग, G7 समिट से हट करके। ऑन द फ्रिंज ऑफ मीन्स होता है ऑन द साइड लाइन्स ऑफ, यानी जो G7 समिट से हट करके, ठीक है। जैसे होता है ना, किसी भी इवेंट में 10 लोग जुट मतलब इकट्ठा हैं, तो उसमें 2 लोग जो आपस में बात कर रहे हैं, तो वो अलग जिस चीज के लिए वहां पे इकट्ठा हो गए हैं उससे अलग, उससे ऑन द साइड लाइन्स ऑफ, ठीक है। तो G7 समिट की साइड लाइन पे जाकर के इन दोनों ने अपनी एक द्विपक्षीय बातचीत की है। दोबारा से देख लेते हैं इसको। पीएम नरेंद्र मोदी ने वेंसडे को नाविकों की सुरक्षा के मुद्दे को उठाया यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान फ्रांस के एवियन में जीवन G7 समिट के से हट करके, ठीक है। आगे देखते हैं। उन्होंने बोला, मिस्टर प्रेसिडेंट, यू आर अवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड, आपको मिस्टर प्रेसिडेंट मतलब मोदी जी कह रहे हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट यू आर अवेयर, आपको पता है, आप जानते हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया भर में, इंडियन सी फेयरर्स, यानी जो भारतीय नाविक हैं, इन द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, यानी लाखों की संख्या में, यानी जो लाखों इंडियन सी फेयरर्स हैं, आर वर्किंग, वह काम कर रहे हैं, एंड परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, अक्रॉस ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड रूट्स, यानी जो दुनिया भर का समुद्री व्यापार मार्ग है उससे, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिसमें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी शामिल है, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। उन्होंने बोला कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको पता है कि पूरी दुनिया भर में लाखों भारतीय नाविक, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समेत दुनिया के समुद्री व्यापार मार्गों पर काम कर रहे हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, ठीक है। एंड और देयर सेफ्टी, और उनकी सुरक्षा, इज है ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, यानी सबसे ज्यादा महत्व वाली, टू अस, हमारे लिए, और उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे अधिक महत्व की है। ये ऑफ प्रीपोजिशन लगा के यहाँ पे नाउन लिखना पड़ा मैं, इंपॉर्टेंस, अगर ये ऑफ नहीं होता तो देयर सेफ्टी इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, आप एडजेक्टिव लगा सकते थे, क्योंकि ऑफ लगा दिया तो आपको यहाँ पे नाउन लगाना पड़ा, ठीक है। देयर सेफ्टी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू अस, यानी उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्व की है, ठीक है। अगर आप वर्ड टू वर्ड देखेंगे तो आप बोलेंगे उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्व की है, लेकिन आप ऐसे बोल सकते हो कि उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, ठीक है। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, रेफरिंग, इशारा करते हुए, इंडिकेट करते हुए, किस चीज को, टू द किलिंग, हत्या को, ऑफ 3 इंडियन सी फेरर, यानी 3 भारतीय नाविकों के, इन अ यूएस स्ट्राइक, यूएस स्ट्राइक में, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, ऑफ द कोस्ट, यानी तट पर, ऑफ ओमान, ओमान के, यानी पिछले सप्ताह ओमान के तट पर अमेरिकी हमले, यानी यूएस स्ट्राइक में 3 भारतीय नाविकों की हत्या को रेफर करते हुए, उसकी तरफ इशारा करते हुए मिस्टर मोदी ने ऊपर की बात कही कि हमारे लिए जो सी फेरर की सेफ्टी का मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई एम कॉन्फिडेंट, यानी मुझे पूरा भरोसा है, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं, दैट की द इशू ऑफ सी फेरर, यानी जो नाविकों का मुद्दा है, विल रिसीव, उसे मिलेगी, द हाईएस्ट प्रायोरिटी, यानी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्राथमिकता, ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन, यानी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, कार्यान्वयन के दौरान, ऑफ दिस एग्रीमेंट, इस समझौते के, इम्प्लीमेंटेशन में लागू करना, जब ये एग्रीमेंट लागू होगा, तो वही कह रहा है कि इस एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान
जो नाविकों का मुद्दा है वह सब सर्वोच्च प्राथमिकता वाला होगा, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा। द प्राइम मिनिस्टर कमेंडेड, यानी पीएम ने कमेंड किया, तारीफ की मिस्टर ट्रंप की, फॉर हिज एफर्ट्स, उनके प्रयासों के लिए, टू रिस्टोर, यानी बहाल करने की, पीस, शांति, इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में, यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने मिस्टर ट्रंप की तारीफ की। किस लिए? फॉर आपको पता है प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट आएगा, एफर्ट्स यहाँ पे नाउन हो गया, हिज आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। टू रिस्टोर, टू प्लस वी वन क्या होते हैं? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है? वर्ब, तो उसका भी ऑब्जेक्ट आता है, तो टू रिस्टोर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पीस हो गया। क्या बहाल करने की? शांति बहाल करने की। कहाँ पे? इन वेस्ट एशिया। यानी पीएम ने मिस्टर ट्रंप की वेस्ट एशिया में शांति बहाल करने के प्रयास के लिए तारीफ की, एंड सेड, और कहा, ही वॉज कॉन्फिडेंट, उन्हें भरोसा है, दैट, कि दिस वुड, यानी ये चीज, लीड टू, ले जाएगी, यानी यह कारण बनेगी, किसका? टू अ लॉन्ग टर्म पीस, यानी दीर्घकालिक शांति के लिए, इन द रीजन, इस क्षेत्र में। यानी ये जो शांति के लिए ये जो एफर्ट्स है ट्रम्प का, वो चीज लीड टू, यानी इस चीज से ये चीज होगी, क्या चीज? लॉन्ग टर्म पीस इन द रीजन, इस क्षेत्र में लंबे समय के लिए शांति। द प्राइम मिनिस्टर टोल्ड द प्रेसिडेंट, यानी पीएम ने प्रेसिडेंट से कहा, दैट, की, दे बोथ एग्रीड, वे दोनों सहमत हैं, दैट, की, किस बात पर? कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन रखना, वाज, है, वाइटल, महत्वपूर्ण, फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए। यानी इस बात पर दोनों सहमत हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुला रखना वैश्विक, यानी पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसके लिए क्या है? वाइटल है, काफी महत्वपूर्ण है। मिस्टर ट्रंप वाज आस्क्ड, यानी मिस्टर ट्रंप से पूछा गया, ये वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब मिस्टर ट्रंप से पूछा गया, पैसिव वॉइस में, किसके द्वारा? बाई अ प्रेस पर्सन, यानी एक पत्रकार के द्वारा। क्या पूछा गया? इफ, कि क्या, ही हैड वर्ड्स ऑफ कंडोलेंस, कि क्या उनके पास संवेदना के कुछ शब्द हैं, फॉर द ग्रीविंग फैमिली, दुखी परिवारों के लिए, ऑफ द सेलर्स, यानी नाविकों के, ऑफ द के बाद क्या है? सेलर से ऊपर। ठीक है। यानी जो 3 नाविकों की हत्या हुई है, जिनको मार दिया गया यूएस स्ट्राइक में, तो कह रहा है कि क्या आपके पास उनके लिए, उनकी दुखी जो परिवार है, जो शोक में, ग्रीव मतलब दुख से भरा हुआ जो परिवार है, उनके लिए संवेदना के कुछ शब्द हैं? तो उन्होंने क्या बोला? आई हर्ड अबाउट दैट, मैंने उनके बारे में सुना, इट इज़ अ रफ प्रोफेशन, यह एक बहुत ही रफ प्रोफेशन है, यानी एक बहुत ही हार्ड पेशा है, तरीका है, व्यवसाय है। देर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, यानी इसमें कोई शक सवाल नहीं है, मुझे दुख है, ही सेड, उन्होंने कहा। एडिंग, आगे क्या कहा? दिस हैज बीन हैपनिंग, यानी यह होता आ रहा है, थ्रू आउट टाइम, यानी काफी लंबे समय से, यानी ऐसा हमेशा से होता आया है। ठीक है। बट, लेकिन, वी वर्क टुगेदर, हम एक साथ काम करते हैं, वी लव ऑल ऑफ दोज पीपल, हम उन सभी लोगों से प्रेम करते हैं। मिस्टर ट्रंप सेड, मिस्टर ट्रंप ने कहा, क्या कहा? ईरान वुड नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, यानी ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, यानी ईरान के पास जो न्यूक्लियर वेपन है, जो परमाणु हथियार है, वो नहीं होंगे। एंड दैट मिस्टर मोदी फेल्ट वेरी स्ट्रांगली अबाउट दैट एज वेल, और मिस्टर मोदी भी इस चीज पर बहुत दृढ़ महसूस करते हैं, बहुत ही स्ट्रांग फील करते हैं कि हाँ, ये बात सही है। मिस्टर ट्रंप सेड, मिस्टर ट्रंप ने कहा, द यूएस एंड इंडिया, यानी यूएस और इंडिया, वर वेरी क्लोज, बहुत करीब है, टू फाइनलाइज, अंतिम रूप देने के लिए, और ट्रेड डील, एक व्यापार समझौते को, यानी यूएस और इंडिया एक व्यापार समझौते को फाइनलाइज करने के लिए, एक अंतिम रूप देने के लिए बहुत ही करीब है। कॉलिंग मिस्टर मोदी को बताते हुए, अ वेरी टफ नेगोशिएटर, यानी एक बहुत ही सख्त नेगोशिएटर बताते हुए मिस्टर मोदी ने, ट्रंप ने ये बात कही है। नेगोशिएटर मतलब बातचीत करने वाला, वार्ताकार। द टू कंट्रीज, यानी दोनों देश, अनाउंस किए, द फाइनलाइजेशन ऑफ अ डील, एक डील को अंतिम रूप देने का, इन फरवरी में, दिस ईयर, इस साल, यानी दोनों देशों ने इस साल फरवरी में इस डील को अंतिम रूप देने का अनाउंसमेंट किया। बट, लेकिन, इट इज एट टू बी साइंड, लेकिन इस पर हस्ताक्षर करना अभी बाकी है, यानी इस पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं?
रीजन है हेल्ड अप पार्टली ओवर चेंजेस टू यूएस टैरिफ पॉलिसी, यानी यूएस की जो टैरिफ पॉलिसी है उसमें चेंज होने के कारण, एंड और सम गैप्स इन द फाइनल डिटेल, और जो फाइनल डिटेल्स है, जो बारीक विवरण होते हैं, उसमें कुछ मतभेद के कारण, कुछ अंतर होने के कारण इस पर साइन अभी नहीं हो पाया है और यह आंशिक रूप से रुका हुआ है। ठीक है, चलिए पेज नंबर 10 पे चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ है। द यूएस प्रेसिडेंट आल्सो डिसमिस्ड, यानी यूएस प्रेसिडेंट ने खारिज किया। डिसमिस क्या होता है? खारिज करना वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। परसेप्शन, इस धारणा को, यानी यूएस प्रेसिडेंट ने इस धारणा को भी खारिज किया, इस विचार को भी खारिज किया। दैट, कौन सा विचार? इंडिया यूएस रिलेशनशिप, यानी इंडिया और यूएस के जो संबंध हैं, वाज फ्रेइंग, वह कमजोर हो रहे हैं। सेइंग, यह कहते हुए दैट की एज लॉन्ग एज, यानी जब तक ही वॉज प्रेसिडेंट, वह प्रेसिडेंट हैं, इंडिया वुड हैव अ ग्रेट फ्रेंड, यानी भारत का एक अच्छा दोस्त होगा इन द व्हाइट हाउस में। यानी उन्होंने बोला कि जब तक वह प्रेसिडेंट है, यानी जब तक मिस्टर ट्रम्प प्रेसिडेंट हैं, इंडिया व्हाइट हाउस में एक अपना बेस्ट दोस्त, एक ग्रेट फ्रेंड पाएगा। ही लेविस्ड प्रेज, यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की ऑन मिस्टर मोदी की रिपीटेडली, बार बार, यानी उन्होंने मिस्टर मोदी की बार बार तारीफ की। एंड देयर फ्रेंडशिप, और उनकी जो दोस्ती थी, पेंटिंग अ पिक्चर, ये एक ऐसी पिक्चर दिखा रही थी, एट ऑड्स विथ, जो विपरीत थी, द माउंटिंग चैलेंजेस द रिलेशनशिप हैज हैड टू वेदर इन रिसेंट टाइम। द माउंटिंग चैलेंजेस, यानी बढ़ती हुई चुनौतियों के, बढ़ती हुई चुनौतियों के, द रिलेशनशिप, द माउंटिंग चैलेंजेस, यानी बढ़ती हुई चुनौतियां, द रिलेशनशिप हैज हैड टू वेदर, यानी जिसे इन रिलेशनशिप को झेलना पड़ा था इन रिसेंट टाइम, हाल ही के समय में। यानी इसका मतलब है, देखो, एंड देयर फ्रेंडशिप, और जो उनकी दोस्ती थी, वह एक पेंटिंग अ पिक्चर, एक ऐसी तस्वीर दिखा रही थी, एट ऑड्स विथ, जो कि विपरीत थी किसके? द माउंटिंग चैलेंजेस, यानी बढ़ती हुई चुनौतियों के, द रिलेशनशिप हैज हैड टू वेदर इन रिसेंट टाइम, जिन्हें इन रिलेशनशिप को, यानी इन दोनों देशों के संबंधों को हाल ही के समय में झेलना पड़ा था। यानी हाल ही के समय में दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन ये जो बात बताई जा रही है बिल्कुल क्या है, इसके विपरीत है। अब क्या-क्या हुआ था, क्या-क्या चैलेंज थे, उसकी बात कर रहा है। इंक्लूडिंग, अब ये कौन-सी विपरीत चीज़ थी? अ प्रोट्रैक्टेड ट्रेड नेगोशिएशन। प्रोट्रैक्टेड मीन्स होता है बहुत ही लंबा खिंचा, प्रोलॉन्ग्ड, ट्रेड नेगोशिएशन यानी व्यापार समझौता, यानी बहुत ही लंबा व्यापार समझौता हो गया। दूसरी चीज़, रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्किल्ड माइग्रेशन, यानी जो स्किल्ड माइग्रेशन है उस पर प्रतिबंध। माइग्रेशन मतलब अपनी जगह, अपने देश से दूसरे देश में जाना, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है। द डेथ ऑफ इंडियन सेलर्स, यानी भारतीय नाविकों की जो डेथ हुई है। एंड अ क्लोजनेस विद द पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ करीबी। गवर्नमेंट दैट हैज रफल्ड फीदर्स इन न्यू दिल्ली, कह रहा है, एंड क्लोजनेस विद द पाकिस्तान गवर्नमेंट, और पाकिस्तान सरकार के साथ नजदीकी किसकी? यूएस प्रेसिडेंट की। दैट हैज रफल्ड फीदर्स, जिसने थोड़ा सा दुखी कर दिया था इन न्यू दिल्ली में। रफल्ड फीदर मतलब होता है परेशान करना, नाराज कर देना, असंतोष पैदा करना। ठीक है, तो कह रहा है कि इन सारी चीजों से थोड़ा न्यू दिल्ली यानी भारत में थोड़ा सा असंतोष पैदा हो गया था। ठीक है, इसका एक बार ऐसे में आपको ओरली बता दे रहा हूँ इसमें क्या कहने का मतलब है। यहाँ से कह रहा है कि उन्होंने बार बार मिस्टर मोदी की तारीफ की। ही लेविस्ड प्रेज ऑन मिस्टर मोदी रिपीटेडली एंड देयर फ्रेंडशिप। देखो, यहाँ से लेके ही लेविस से लेके फ्रेंडशिप एक सेंटेंस है, यानी उन्होंने मिस्टर मोदी की और अपनी दोस्ती की बार बार तारीफ की, बार बार तारीफ की। जिससे होता क्या है, एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो हाल ही के दिनों से विपरीत थी। यानी हाल ही के दिनों में क्या हुआ, इनके बीच में ट्रेड नेगोशिएशन काफी लंबा खिंचा, स्किल्ड माइग्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन लग गया, इंडियन सेलर्स की डेथ हुई, और पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ी। तो ये सारी चीजें क्या है, ये दोस्ती तो बता रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें इस दोस्ती के विपरीत नजर आ रही हैं, तो वही कह रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे, आप दोबारा देखेंगे समझ जाएंगे। अब उन्होंने तारीफ में क्या बोला? ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग मैन, यानी वह बहुत ही सुंदर दिखने वाले आदमी हैं, यानी वो बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले व्यक्ति हैं। ही लुक्स सो नाइस, वो बहुत अच्छे दिखते हैं। ही इज लाइक एन एंजल, वह एक एंजल की तरह है, फरिश्ते की तरह है। बट एक्चुअली, लेकिन ही इज अ किलर, वह क्या है? किलर है, बहुत ही खतरनाक है।
मिस्टर ट्रम्प ने कहा, प्रेजिंग मिस्टर मोदी की तारीफ करते हुए, ही इज एज टफ एज दे कम, यानी वो काफी सख्त हैं। ये एक फ्रेज है पूरा, एज टफ एज दे कम, ऐसे किसी भी एडजेक्टिव के साथ आ सकता है, यानी बहुत ज्यादा का सेंस आता है। ही इज एज टफ एज दे कम, यानी वो बहुत ज्यादा सख्त है। बट लेकिन ही लुक्स सो गुड, वो बहुत अच्छे दिखते हैं। सो ही गेट्स यू बाई सरप्राइज, इसलिए वो आपको सरप्राइज कर देते हैं। ही एडेड, उन्होंने आगे कहा। मिस्टर ट्रम्प ने कहा, ही अप्रिसिएटेड मिस्टर मोदी, वो मिस्टर मोदी की तारीफ किए। मिस्टर मोदी, ही सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, ही अप्रिसिएटेड मिस्टर मोदी इन्वेस्टिंग इन द यूएस, यानी मिस्टर ट्रम्प ने कहा कि वह मोदी के द्वारा जो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, उसकी सराहना करते हैं। ठीक है, चलिए पूरा ही देख लेते हैं। ठीक है, आस्क्ड टू स्पीक, यानी पूछे जाने पर, यानी आस्क्ड पूछा गया, टू स्पीक बोलने के लिए, ऑन इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप, यानी भारत और जो अमेरिका का, भारत अमेरिका का जो डिफेंस रिलेशनशिप है, उस पे पूछे जाने पर उन्होंने क्या बोला। मिस्टर ट्रम्प ने कहा दैट की दाऊ दे डिड नॉट हैव ए कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि उनके पास कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, इफ इंडिया वर टू बी अटैक्ड, यदि भारत पर अटैक किया जाता है, यदि भारत पर अटैक किया जाता है, वी वुड बी देयर टू हेल्प, हम मदद करने के लिए वहां होंगे। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हाथ को फैलाएंगे, टू होल्ड मिस्टर मोदीज, यानी मिस्टर मोदी के हाथ को पकड़ने के लिए, यानी और उन्हें मिस्टर मोदी का हाथ पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया उस जब सीन में। ठीक है, मिस्टर ने सजेस्ट किया, ही वुड गो टू इंडिया, वो भारत जाएंगे, एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, यानी भविष्य में बहुत नजदीक। फॉलोइंग द मीटिंग, यानी मीटिंग के बाद, मिस्टर मोदी पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया, मिस्टर मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, सेइंग, यह कहते हुए, द टू साइड्स हैव रिव्यूड यूएस इंडिया कोऑपरेशन इन ट्रेड, यानी दोनों देशों ने, टू साइड्स ने रिव्यू किया, समीक्षा किया है यूएस इंडिया सहयोग का, इन ट्रेड यानी व्यापार में, एनर्जी ऊर्जा में, डिफेंस रक्षा में, टेक्नोलॉजी तकनीक में, एंड पीपल टू पीपल टाई और जन संबंधों में। यानी बैठक के बाद मिस्टर मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि दोनों देशों ने व्यापार यानी ट्रेड, एनर्जी यानी ऊर्जा, डिफेंस यानी रक्षा, टेक्नोलॉजी और जो जन संबंध है उसकी समीक्षा की है। ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।